हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, जिसमें हम 4 प्रकार के केंद्रक पढ़ने वाले हैं। पहला है अंतःकेंद्रक इन सेंटर, दूसरा है केंद्रक सेंट्रॉयड, तीसरा है लंब केंद्रक आर्थो सेंटर और चौथा है परिकेंद्रक सर्कम सेंटर। तो 4 प्रकार के केंद्रक हमारे व्यापम, इवन एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका बढ़िया से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा और एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते हुए साथ में चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है, सबसे पहले हम लोग कहाँ स्टार्ट करेंगे? अंतःकेंद्रक से, इन सेंटर से। तो अंतःकेंद्रक जानने से पहले अंतःकेंद्रक की परिभाषा में जो टर्म्स वगैरह यूज होते हैं, पहले उन टर्म्स का हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको अंतःकेंद्रक का एग्जैक्ट डेफिनेशन बतलाऊंगा और जो भी अंतःकेंद्रक से रिलेटेड फार्मूला या फिर थ्योरम रहेंगे उसको हम लोग बहुत ही अच्छे फॉर्म में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतःकेंद्रक के बारे में। तो अंतःकेंद्रक के लिए एक शब्द यूज होगा जो कि है कोण समद्विभाजक। क्या बोला मैं? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक को ही ऐसा बोल देते हैं, कोण द्विभाजक बोल देंगे तो भी मतलब सेम है। कोण समद्विभाजक को ही कोण द्विभाजक, दोनों में कोई अंतर नहीं। समद्विभाजक बोलेगा तो भी उसका अर्थ वही है और द्विभाजक बोलेगा तो भी उसका अर्थ वही है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, उस रेखा को क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक कहेंगे। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज के नामकरण करेंगे तो इसको शीर्ष ए बोलेंगे, इसको शीर्ष बी बोलेंगे और इसको शीर्ष सी बोलेंगे। और जो भी शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा को क्या नाम बोलते हैं? स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। इस भुजा की लंबाई स्मॉल ए, इस भुजा की लंबाई स्मॉल सी, क्योंकि ये शीर्ष सी के सामने में है। और इस भुजा के सामने वाले भुजा, इस शीर्ष के सामने वाले भुजा क्या बोलेंगे? स्मॉल बी, ऐसा, ठीक। अब अगर मान लिया जाए कि इस शीर्ष ए से एक रेखा गुजरती है और जो कि इस BC को D पर आकर के मिलती है। अगर यह रेखा AD इस कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करे तो इसी रेखा AD को क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक कहेंगे। मतलब अगर इस वाले कोण का मान x होगा तो ये वाले भी कोण का मान कितना होगा? x होगा। जितना भी रहेगा कोण A का मान, उसको 2 बराबर भागों में क्या करना पड़ेगा? विभाजित करना पड़ेगा। तो अगर यह रेखा, यह जो रेखा AD है, रेड वाला, अगर यह रेड वाला रेखा AD इस कोण A को 2 बराबर भागों में बांट दे तो इसी रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? कोण समद्विभाजक कहेंगे या फिर कोण द्विभाजक कहते हैं। कोण समद्विभाजक या फिर कोण द्विभाजक कहेंगे। अब ये चीज़ क्या है कोण द्विभाजक? एक चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है और किस थ्योरी में आता है? यह जो कोण द्विभाजक है AD, यह AD इस BC को किस टाइप से बांटता है? ये मतलब ये जो BC है इसका BD वाला पोर्शन कितना होगा और इसका DC वाला पोर्शन कितना होगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका एक छोटा सा थ्योरी है। ये जो AD है ना, यह AD इस भुजा BC को उसी भागों में बांटता है जिस भाग में ये AB और ये AC की लंबाई है। मतलब ऐसा AB और AC बराबर BD बटे DC। मतलब इनका अनुपात C और B के अनुपात में ही इस BD और इस DC को बांटता है। अनुपात ना एग्जैक्ट मान होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कब क्लियर होगा? जब मैं रेशियो पढ़ाऊँगा आपको वहाँ पर, और ये एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। मान लिया जाए इसकी लंबाई 50 मीटर है और इसकी लंबाई 70 मीटर है। जस्ट ऐसा आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हूँ। इस C की लंबाई 50 मीटर है और इस B की लंबाई 70 मीटर है। तो ये जो BD और DC है, यह भी
50 और 70 के अनुपात में होंगे। मतलब ये क्या है, ए बी की जगह में अगर 50 रखूँगा और ए सी की जगह में 70 रखूँगा तो बी डी यहाँ से यहाँ तक और डी सी यहाँ से यहाँ तक निकाला जा सकता है। ये 0 0 कट जाएगा तो कितना बोलोगे, 5:7 के अनुपात में विभाजित होगा। मतलब ये जो भी लंबाई होगा इस लंबाई को इन दोनों के रेशियो में ही विभाजित किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं लिख दिया है जी, है ना, इसका प्रॉपर थ्योरी है, कहाँ से आता है इस चीज़ को हम लोग डील करते हैं, है ना। देखिए ये चीज़ मैं आप जो बतलाने वाला हूँ आगे आप लोगों को, ये अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए आगे का अब क्लास रहेगा। और जो लोग भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, उनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। लेकिन प्रोसेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्टेट का लेवल उतना नहीं है जितना क्वेश्चन पूछ सके। ठीक, तो आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिएगा, इतना ही अगर आप रखते हैं इस कोण समद्विभाजक को लेकर के तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा होता है। मैं आप समझाने की आपको ये कोशिश करता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है कैसे आया है। ठीक, तो उसका डिटेल जब देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ कैसा लिखा गया है। देखिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके बतलाने वाला हूँ। तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे को कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस टर्म्स को मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ। कुछ पिछले क्लास में हम लोग चलते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ पॉइंट क्लियर करके बतलाया था। क्या क्या बतलाया था, एक बार रिविजन कर लीजिए। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये अगर कोई तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काटेगा तो क्या होगा, ये वाले कोण और ये वाले कोण का मान बराबर होता है। कुछ याद आया, कौन सा कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर हैं। कौन सा कोण है जी, ये एकांतर कोण। कौन सा कोण है, एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो। और उसके अलावा एक और पॉइंट आपको मैं बतलाया था, क्या, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यह कोण का मान, यह कोण जितना रहेगा उतना ही कोण का मान रहेगा ये भी। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अब ये है संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये सारे चीज़ मैं आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे रूप में करा चुका हूँ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन थ्योरी को लेकर के करवाया हुआ है। ठीक, तो ये पहला थ्योरी यूज होगा, ये दूसरा थ्योरी यूज होगा। एक और थ्योरी यूज होगा जो कि मैं आपको नहीं बतलाया हूँ लेकिन उसका मैं स्पेशल क्लास लूँगा, उसमें आपको हो जाएगा। ये आगे कंटिन्यू जब करेंगे, त्रिभुज का जो पोर्शन है तो आपको बस इतना समझना है कि वो ऐसा होता है करके आप समझ लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है ABC और इस BC के समांतर एक रेखा है DE, तो यहाँ पर क्या होगा, ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अच्छा, ये कहाँ से होता है, ये चीज़ होता है समरूपता से। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग इसका अलग से पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा क्लास उसका भी होगा, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो पाएगा आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो बस ये चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोग तो ऐसा होता है करके अभी एज्यूम कर लीजिए। बाकी ये दोनों चीज़ें तो मैंने आपको बहुत अच्छे फॉर्म में क्लियर करवाया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में प्रूफ देखते हैं, हम लोग कैसा प्रूफ करेंगे उस चीज़ को। एक त्रिभुज, यही वाला त्रिभुज को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या इस टाइप का एक त्रिभुज ले लिए, उसी त्रिभुज को ले लिए, त्रिभुज AB और C, और एक कोण समद्विभाजक कौन सा है वहाँ पर, कोण समद्विभाजक AD, इसको क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक। मतलब ये वाला कोण का मान यदि x है तो ये वाले भी कोण का मान कितना होगा, x होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मेरे को, उसको देखिए आप। ये जो रेखा है AD, इस रेखा AD के समांतर एक रेखा खींचता हूँ इस पॉइंट से C से, ऐसा। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर थी ना, वैसा यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक, अब उसके बाद एक छोटा सा काम और करते हैं। ये जो शीर्ष है A से, इसको मैं आगे इस भुजा को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसा, और यहाँ पर आकर के मिलते हैं, इसका नामकरण दे देते हैं E। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक 2 काम किया गया। एक तो C से E एक रेखा खींचा, कैसा रेखा खींचा गया, इस रेखा AD के समांतर हैं ये दोनों
समांतर है। और दूसरा चीज़, इस ए से आगे बढ़ा दिए, इस रेखा को मिलना चाहिए आगे जा करके, बस इतना काम हुआ है। अब देखिए ये वाले प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक अंतरकोण बन रहा है क्या, देखो तो ध्यान से, ये लाइन और ये वाला लाइन आ रहा है समझ में? आपको थोड़ा सा तिरछा देखना पड़ सकता है, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं, तो ये एक अंतरकोण बनेगा। मतलब ये x है तो ये भी तो x कहना चाहते हो क्या सर आप? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर यह x है तो इसको ही मैं x मानने वाला हूँ। ओके, अब आगे देखिए, अब इसको यूज करने वाले हैं संगत कोण को। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्लियर करने के लिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो x प्रूफ हो चुका हमारा। देखिए ये x है तो क्या ये भी x होगा क्या? कैसे कैसे होगा बताओ तो? देखो तो ये समांतर है, तो अगर क्लियर करने के लिए इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये x है तो ये भी तो x होगा क्या? ये x है तो ये भी x होगा, संगत कोण। तो अगर ये x है तो क्या होगा? ये भी x होगा। ठीक है जी। अब देखिए, ओके, यहाँ तक आ चुका है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि देखिए ये भी x है, ये भी x है, इसका मतलब ये है कि a से e तक की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई a से c तक की लंबाई होगी। क्यों होगा भाई? मैं आपको एक चीज़ पढ़ाया था त्रिभुज के प्रकार में, अगर ये दोनों त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज कि ये वाला कोण का मान x है, ये वाले कोण का मान x है, तो समान कोणों के सामने की भुजा की लंबाइयाँ भी समान होती है। मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में समान होंगी। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। तो वैसा ही तो है कुछ यार, यहाँ पर ये जितना लंबाई है उतना ही लंबाई ये है, मतलब ये AE की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई AC की होगी क्या? बिल्कुल होगा। ठीक, चलिए ये वाला थ्योरी को यूज करके यहाँ से x है तो यहाँ पर x एक अंतरकोण लिख लिए। ये वाला x है तो ये वाला x होगा, ये वाला x होगा तो ये वाला x होगा, संगत कोण लिख लिए। अब ये वाला थ्योरी को यूज करना बाकी है। देखो तो ये वाला त्रिभुज क्या दिख रहा है यहाँ पर? आपको देखने के लिए मुंडी को ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा घुमाइए। ये वाला त्रिभुज को आप ऐसा सेट कीजिए, तो देखिए ये समांतर रेखा है, तो ये भी तो समांतर रेखा है क्या? ठीक, तो देखिए शीर्ष से लेकर के A से D तक लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के इसको शीर्ष मानिए, इस केस में ये वाला त्रिभुज का ये शीर्ष है, तो B से A होगा बटे A से E होगा बराबर B से D होगा बटे D से C होगा। देखो ना जी, A से D होगा, D से B होगा, ये लिखा हूँ, तो B से A होगा, A से E होगा। ठीक, ऐसा, और ये समांतर है तो दूसरे बात इस तरह का भुज लेना है, A से E और E से C, तो B से D और D से C। अब यहाँ पर देखिए A से E जितना लंबा है उतना ही लंबा A से C है क्या? तो A से E के जगह में, A से E के जगह में मैं ये लिख सकता हूँ क्या? A से C। तो बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए इसको लिख रहा हूँ क्या? ए बी लिख सकते हैं, बी ए को लंबाई ही तो है, और ए ई के जगह हम क्या लिखेंगे? ए सी बराबर बी डी बटे क्या होगा? डी सी होगा। देखो तो वो चीज़ को प्रूफ हो चुका। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि समांतर अगर ये कोण समद्विभाजक है रेखा, तो यह कोण समद्विभाजक इस त्रिभुजा को बी डी और डी सी को ऐसे ही अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में सी और बी हैं। ठीक, तो ये आपका पॉइंट है। जिनको भी ये वाला प्रोसेस समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, आपको इधर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये रिजल्ट याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। और जो लोग इसको बढ़िया समझ सकते हैं, इसको एक बार 1 से 2 बार आप देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो अब बात करता हूँ मैं इनके बेसिस पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बहुत ही डीप पढ़ रहे हैं, इतना आपको बुक में भी क्लियर नहीं मिलेगा। आपको नंबर आप बुक्स प्रेफर करने के लिए हो सकता है, और बिल्कुल भी आप इस टाइप का ये जो एफर्ट है ये टेम्प्रेरी एफर्ट नहीं है, ये परमानेंट एफर्ट है। याद रखिएगा आप हमेशा, अगर आपका एफर्ट टेम्प्रेरी होगा तो सक्सेस भी टेम्प्रेरी होगा। भाई अगर मान लीजिए कोई जिम जाता है, बोलेगा कि हफ्ते में बॉडी बना लूँगा करके, तो वो 1 हफ्ते का एफर्ट टेम्प्रेरी है, तो अगर कुछ होता भी है तो टेम्प्रेरी बनेगा, बाद में वापस उसको बॉडी
वैसे ही हो जाता है। तो अगर एफर्ट आपका परमानेंट रहेगा तो सक्सेस भी आपको परमानेंट ही मिलेगी। तो उस चीज़ को मेंटेन आपको करना है। हर क्वेश्चन जादू नहीं होता बच्चों ना, याद रखना आप इस चीज़ को। अगर बहुत अच्छे से आपको मेहनत करना है तो उसके लिए आपको भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी त्रिभुज ABC में AD कोण A का कोण द्विभाजक है तथा भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। आगे दिया है BD 5 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर हो तो AB अनुपात AC का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको जरा सा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक त्रिभुज है ABC और एक भुजा है AD। यह भुजा इस कोण A का कोण समद्विभाजक है। AD जो है कोण समद्विभाजक है। इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया है, BD का मान दिया है। ये B से D तक की लंबाई कितना है, 5 दिया है। और क्या बोला है, B से C तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7.5 है। तो पूछा क्या है, पूछा है AB अनुपात AC, AB बटे AC का मान निकालना है। तो AB बटे AC का मान बहुत ही ईजी है। क्या होता है, कोण समद्विभाजक अगर दिया हो तो AB बटे AC का मान क्या हो सकता है जी, AB बटे AC का मान BD बटे क्या होगा, DC होगा इसका मान। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 7.5 और ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा जी 2.5, 7.5 है 5 घटा दो मिल जाएगा आपको। ठीक, तो AB बटे AC का मान तो यही है, तो AB बटे AC है। ठीक, तो BD बटे DC का मान होगा वही AB बटे AC का मान होगा। और BD बटे DC का मान, BD का मान कितना है 5 और DC का मान कितना है 2.5 बराबर AB बटे AC। कट जाएगा क्या, इसका जस्ट दुगना है ऊपर वाला, तो 2.5 कम 2.5, 2.5 दूने 5, तो कितना आ गया जी, अगर देखा जाए तो 2/1 आया किसका मान, AB बटे AC का मान। तो जब आपको ये थ्योरी पता होगा तब आप इसका आंसर इस स्टेप से निकाल सकते हो। अगर थ्योरी आपको नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पर फंस जाओगे। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। देखिए ये वाला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण A का आंतरिक कोण द्विभाजक AD है। यदि AD एक सिंबल बना हुआ है, उस सिंबल का मतलब होता है लंब, AD लंब है BC, कॉमा AB का मान दिया है 10, AC का मान दिया है 14 और BC का मान दिया है 6, तो BD का मान ज्ञात करना है। और डायग्राम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो निकालने के लिए बोला है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसा, एक त्रिभुज AB और C। उसके बाद कोण A का आंतरिक कोण द्विभाजक AD है, मतलब एक रेखा खींचना है हमको यहाँ से, और यह रेखा का नाम होगा AD और इस वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब यही क्या है, यही रेखा कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है। और ये जो एक लाइन लिखा है यहाँ पर AD लंब है BC, मतलब यह है कि ये जो AD रेखा है, यह AD रेखा इस BC भुजा को 90 डिग्री पर काट रही है। यहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ये इसका अर्थ है। ठीक, चलिए अब देखिए आगे और क्या क्या दिया है हमको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है AB का मान 10 है, A से B का मान कितना है 10। ठीक, और A से C का मान कितना दिया है, A से C का मान कितना दिया है 14। और क्या दिया है, B से C का मान कितना दिया है 6, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 6। ठीक, तो पूछा क्या है, BD का मान पूछा है, ये B से D इतने दूर की लंबाई का मान हमसे पूछ लिया गया है। ठीक, BC का मान 6। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखो क्या करना होगा, हमको क्या पता है कोण समद्विभाजक है तो बोल दिया है, तो क्या होगा, कोण समद्विभाजक से हम लोग ये चीज़ को लिख सकते हैं क्या, AB बटे AC बराबर BD बटे
DC लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या क्या एज्यूम करेंगे? इस BD का मान निकालना है, तो चलो BD का मान को मान लेते हैं x है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 - x सॉरी भाई, यदि B और C का मान 6 है, अगर ये 2 होगा तो कितना होगा? 4 होगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो अगर x है तो कितना होगा? 6 - x। सारा चीज़ को इसमें पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो AB का मान कितना है? 10। AC का मान कितना है? 14 बराबर BD का मान कितना है? x। और DC का मान कितना है? 6 - x। ठीक, ये 6 - x 10 के साथ गुणा होगा 10, 6 - x बराबर 14 गुणा होगा x के साथ, तो कितना हो जाएगा? 14x। ये 10 गुणित 6 60 माइनस 10 गुणित x 10x बराबर कितना आ जाएगा? 14x। 10x उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा उधर जा करके, तो कितना हो जाएगा? 14x प्लस 10x, इधर कितना है? 60। ये कितना हो जाएगा टोटल? 24x इक्वल टू 60। x का मान जी 60/24। ठीक, 12 से कटेगा क्या? 12 दूने 24 और 12 पंछे 60। कितना आ गया? 5/2। और 5/2 तो x का मान कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये मेरा फाइनल आंसर है 2.5। हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को निकाल सकते हैं ऐसा। तो इस टाइप से कोण समद्विभाजक से संबंधित ऐसा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। देखो दोस्तों, अंतःकेंद्रक, अंतःकेंद्रक की परिभाषा यहाँ पर लिखा हूँ मैं। क्या है? कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का अंतःकेंद्रक कहते हैं। तो ये इसमें परिभाषा में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हमारे पास ये है, कोण समद्विभाजक। इसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। ठीक, तो अगर कहीं पर भी अंतःकेंद्रक इन सेंटर के बात आता है तो वहाँ पर सबसे पहले कुछ आयन आए दिमाग में, तुरंत आपको दिमाग में कोण समद्विभाजक आना चाहिए। तो कोण समद्विभाजक जहाँ पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु क्या कहलाएगा? उस त्रिभुज का अंतःकेंद्रक कहलाएगा। तो देखो, मान लिया जाए ये एक त्रिभुज है ABC, A, B और C। इस त्रिभुज ABC के भुजाओं का नाम दे देते हैं। इस वाले भुजा का नाम क्या होगा? लंबाई क्या होगा? A। इसके सामने भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? B। और इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? C। ऐसा। ठीक, अगर कोण समद्विभाजक, देखो इस कोण A को, कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये है AD। इस कोण B को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये है BE। और इस कोण C को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये है कोण E, CF। तो जहां पर भी ये कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिले हैं, इसी को क्या बोलेंगे? त्रिभुज का अंतःकेंद्रक। यही क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्रक कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको I से डिनोट करते हैं। तो यह परिभाषा होगा हमारा त्रिभुज का अंतःकेंद्रक किसको कहते हैं? कि कोण समद्विभाजकों के, कोण A का कोण समद्विभाजक ये है, कोण B का कोण समद्विभाजक ये है और कोण C का कोण समद्विभाजक यह है। तो जहाँ पर भी कोण समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? अंतःकेंद्रक कहते हैं। अब एक छोटा सा यहाँ पर एक और थ्योरी एग्जिस्ट करेगा, उसको भी देखो। अगर हमसे ये पूछ लिया यहाँ पर AI बटे ID, इसका रेशियो होगा AI, तो C, ये वाले भुजा C और ये वाला भुजा क्या? B। तो C + B बटे नीचे में क्या है? A। ये होता है। ऐसा भी हो सकता है C से I, CI शीर्ष से स्टार्ट करना है, याद रखना, C से I और I से F बराबर क्या होगा? शीर्ष से स्टार्ट किए हैं तो शीर्ष से स्टार्ट किए हैं तो इसके आजू बाजू भुजा, ये वाला भुजा B और ये वाला भुजा A, तो क्या हो जाएगा? B + A। और कहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है? तो ये वाले भुजा का लंबाई क्या है? C। एक बार और देख लीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं B से I, BI बटे B से I और I से E बराबर क्या होगा? यहाँ से शुरुआत की है तो इसके बाजू में भुजा A और इसके बाजू में भुजा C, तो क्या होगा? AC बटे ये कहाँ पर जाके मिला है? इस वाले भुजा पर, तो जहाँ पर मिला वहाँ की लंबाई कितना है? B। तो ये रेशियो होता है। ये रेशियो को आपको याद रखना है, एक को याद रखिएगा। ठीक,
ऑटोमेटिक बाकी जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। अब इसके बाद फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा मैं कि जो भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद जो है हो रहा है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है हमको। अब इसके बाद इसका प्रूफ देखिए, आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ का, उसको बतलाने जा रहा हूँ मैं। तो स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं क्या, कि अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा किस रेशियो में डिवाइडेड होगा। तो ये भुजा की लंबाई कितना है c और ये भुजा की लंबाई कितना है b, तो ये BD और DC का मान किसके बराबर होगा, C अनुपात B के मान होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा बोल रहा हूँ जी। अभी कुछ देर पहले देखे थे AB बटे AC बराबर क्या था, BD बटे DC था, और AB का मान कितना है C और AC का मान कितना है B, ऐसा ना, BD बटे DC ऐसा बोलने जा रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये C अनुपात क्या होगा, B होगा, BD और DC का मान कितना है C अनुपात B। अब मैं एक और यहाँ पर बोलूँगा, अनुपात का कॉन्सेप्ट है ये चीज़, है ना, जिनको भी नहीं आता एक बार देख लीजिए आप। मान लिया जाए ये एक रेखा है AB, यहाँ पर है C। ठीक, अगर मैं बोलूँगा इस टोटल रेखा की लंबाई 20 मीटर है और आपको इसको ये मतलब BC 3:2 के अनुपात में बांटना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, AC का मान कैसे लिखोगे, AC बराबर ऐसे लिखोगे क्या, टोटल कितना है, टोटल कितना है 5, इस 5 में AC का मान कितना है 3, किसको बांटना है 20 को, तो यहाँ पर 20 को लिखते थे ना ऐसा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये BD है ना, तो इस BD का मान को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, अगर रेशियो में देखें तो C प्लस B, और इतने में BD का मान कितना है C। यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, तो 2 धन 3 5, टोटल कितना है C धन B इतना, और इतने में 3, तो इतने में कितना है C, और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था A, यहाँ पर कितना है 20, तो 20 कहाँ रखे थे, इसलिए A को यहाँ रखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं, DB को देखो तो D से C कितना लिखेंगे, ये वाला B, टोटल कितना है B प्लस C इंटू कितना है A, यहाँ से यहाँ तक। तो इस चीज़ को ऐसा मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर एक, देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए एक डायग्राम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक छोटा सा डायग्राम ऐसा। इसको मान लीजिए आप A, ये है B और ये है ये है D और ये है B। A से C की लंबाई कितना है, A से C की लंबाई तो C है, अब B से D, चलो ठीक है ये, और ये क्या है I है यहाँ पर जा कर के, और ये कोण समद्विभाजक है। तो अगर ये कोण समद्विभाजक है तो इसको ऐसा टिल्ड करके देखो तो ऐसा होगा क्या, BD बटे BA बराबर DI बटे IA। ओके, अब BD का मान कितना है, B से D का मान, देखिए B से D का मान कितना निकाल के रखे हैं हम लोग, CA बटे C प्लस B पूरे का बटे BA, B से A का मान कितना है C बराबर DI बटे IA। ठीक, अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ नहीं, मतलब नीचे में एक है, ये सबसे ऊपर जा गुणा होगा और ये इसके साथ गुणा होगा, तो ऐसा है CA बटे C प्लस B इंटू C बराबर कितना DI बटे IA। C से C कैंसल। अब इसको पलट दीजिए, अगर इस फॉर्मेट में बनाना है मेरे को, कहाँ इसके पहले जो लिखा था देखिए, तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को उल्टा पलट दीजिए, AI बटे ID बटे, अगर ये पलटेगा तो यही पलटेगा, क्या होगा C प्लस B बटे क्या होगा A। तो इस तरह से आप इस चीज़ को लिख सकते हो, हर एक चीज़ को ना, जैसे कि अब बाकी रिजल्टों को अगर एक बार आप रिवीजन करोगे तो कैसा हो जाएगा,
जैसे कि यहाँ पर AI/ID लिखे हैं तो क्या के लिए थे, C+B किस पे आके मिल रहा है, A पर, तो क्या लिखेंगे A पर। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिखा था BI, B से I, उसके बाद क्या रहेगा I से E, तो क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, BI और IE, तो B से शुरू हो रहा है मतलब ये वाला भुजा तो कितना है A वाला भुजा कितना है C, तो A+C/, किस पे जाके मिल रहा है, तो उस वाले भुजा की लंबाई B। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो ये आपका रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस हमको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको भी आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ये अंतःकेंद्रक की परिभाषा है। कभी भी अंतःकेंद्रक अगर हमको पूछ लेता है तो कोण समद्विभाजक दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए। इसके अलावा दो रिजल्ट मैं यहाँ पर आपके पास डिस्कस किया हूँ। एक तो ये अगर कोण समद्विभाजक होता है तो इन दोनों को जो अनुपात होता है वही अनुपात में बांटते हैं, ये वाला थ्योरी पहला चीज़। और दूसरा, अगर ये कोण समद्विभाजक ये अंतःकेंद्रक की परिभाषा है तो A से I और I से D का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा C और यहाँ से यहाँ तक रहेगा क्या B है, तो इन दोनों का योगफल और इसका मान नीचे में ऐसा निकाल सकते हो। यहाँ से मैं आपको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूँ मैं, वहाँ से उस चीज़ का आप मान निकालिएगा, मुझे मान निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। तो ये एक त्रिभुज है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ABC, और इस ABC में ये अंतःकेंद्रक हैं BD, BE और CF, और इसमें मान दिया है, क्या क्या मान दिया है, A से I, AI/ID का मान दिया है 3:2, और उसके बाद ये दिया है BI/IE का मान दिया है 4:5। तो हमको निकालना है CI/IF का मान निकाल करके आंसर करना है। तो व्यापम वाले स्टूडेंट ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। आपको अगर देखा जाए इस पूरे वीडियो में तो सिर्फ 3 पॉइंट को, रिजल्ट को याद रखना है। एक तो ये परिभाषा को याद रखना है, इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है दूसरा याद रखना है, और इनका बटे इनका मान इन दोनों के योगफल बटे ये होता है। ये 3 पॉइंट को अगर आप रखोगे तो 30 से 35 सेकंड में आपको पूरा क्लास का सार चीज़ यहीं पर है। तो इसको आप अच्छे से रिविजन कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, अंतःकेंद्र, जिसमें हम लोग हमारे व्यापम में पूछा गए क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और 2 रिजल्ट यहाँ पर और आपको जानने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।